आपका वेलकम। आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ मोटिलिटी। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही इसको औरों का भी फ़ायदा होगा। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको मेजर्स ऑफ मोटिलिटी। तो उसी मोटिलिटी के अपोजिट में है फर्टिलिटी। मोटिलिटी में हमने पढ़ा था डेथ्स के बारे में, इसी तरह से फर्टिलिटी में हम पढ़ेंगे बर्थ्स के बारे में। ये अपोजिट है मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी में हम पूरा जो स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे वो बर्थ्स के रिलेटेड होगा, जैसे क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ मेरे कंप्यूटर मैंने इसको बना के रखा है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज डालिए। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर आप मैसेज डालिए तो मैं आपको बताऊंगा ये आप कैसे रिसीव कर सकते हो। फर्टिलिटी इन डेमोग्राफी, द वर्ड फर्टिलिटी इज यूज्ड इन रिलेशन टू द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। गौर से देखिएगा, actual production of children or occurrence of births, especially live births। तो डेमोग्राफी में हम फर्टिलिटी कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की प्रोडक्शन क्या, किस हिसाब से बच्चों ने जन्म लिया, और occurrence ऑफ बर्थ्स के हिसाब से हो रही है। लेकिन लाइव बर्थ्स, जो जिंदा बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिन्होंने इनकी बर्थ्स हुई, तो उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। उसी का नाम दिया है इन्होंने यहाँ फर्टिलिटी टेक्स्ट में। फर्टिलिटी मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फेकंडिटी विच रेफर्स टू द कैपेसिटी टू बियर चिल्ड्रन। तो फर्टिलिटी, इसको डिस्टिंग्विश हम डिफरेंट मानते हैं। फेकंडिटी हम कहते हैं कि कैपेसिटी टू बियर चाइल्ड पैदा करने की कैपेसिटी की इसमें क्या है। इनफैक्ट fecundity provides an upper bound for fertility as a measure of the rate of growth of population, whereas fertility rates are computed। तो fertility rates compute करने के लिए बहुत सारे fertility rates है जिनसे हम इसको compute करते हैं। तो थोड़ा सा और इलाबोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा ये fertility एक बार। तो ये देख लीजिए आप, अगर इसको मान लेंगे हम कोई कंट्री, कोई रीजन, कोई भी रीजन, स्टेट हो या कंट्री हो या डिस्ट्रिक्ट हो, तो फर्टिलिटी कैसे हम इसके लेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। लाइव बर्थ्स मीन्स बच्चे जब जन्म लेते हैं, कुछ बच्चे माँ के पेट में ही मुर्दे होते हैं, मर जाते हैं खुदा न खास्ता, तो उनको हम इसमें काउंट नहीं करते। फर्टिलिटी में उन्हीं को लेते हैं जितनी भी लाइव बर्थ्स हुई कंट्री में, रीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, उसी को हम मानते हैं यहाँ पर फर्टिलिटी स्टैटिस्टिक्स में। यही इसने यहाँ पर लिखा, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ऑकरेंस ऑफ बर्थ्स। तो अब इसकी रेट, फर्टिलिटी रेट चेक करने के लिए ये फर्टिलिटी रेट क्या होती है। फर्टिलिटी की रेट्स में हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे अभी इस रेट के बारे में कि स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का मीनिंग है हम किस रेट से हमारी फर्टिलिटी कंट्री में हो रही है या हमारी फर्टिलिटी स्टेट में हो रही है। सपोज मान लेते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फ्रॉम 25 to 35 एज ग्रुप की जितनी भी फीमेल्स है, इनकी प्रोडक्शन रेट क्या है, यानी ये किस हिसाब से बर्थ दे रहे हैं कंट्री में। इसी तरह से फ्रॉम 20 to 29 इनकी प्रोडक्शन रेट क्या है, इन फीमेल्स की प्रोडक्शन रेट क्या है। ये एज लेते हैं हम, जिसकी एज 20 है और जिस औरत की एज 29 इसके बीच में है, वो शादीशुदा है, बच्चा पैदा करती है, तो इस ग्रुप में रेट क्या है। इस तरह से डिफरेंट टाइप की रेट्स है जिनसे हम चेक करते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उसी को यहाँ पर इसने लिखा है फर्टिलिटी रेट। In the following sections, we shall discuss briefly some of the important rates which are usually computed to have an idea about the fertility in the relevant section of the
पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कि डिफरेंट फर्टिलिटी रेट्स कौन कौन सी है। तो पहले जो फर्टिलिटी रेट है वो क्रूड बर्थ रेट, आप इसको पहले यहाँ पर याद रखिएगा। क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट्स, ये है फर्टिलिटी की रेट्स। अब इसमें से क्रूड बर्थ रेट, this is the simplest of all the measures of fertility and consists in relating the number of live births to the population। सबसे सिंपलेस्ट रेट ऑफ फर्टिलिटी वो है क्रूड बर्थ रेट। इसमें क्या देखते हैं, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, जिंदा कितने बच्चे जिन्होंने जन्म लिया, लाइव बर्थ्स हुई, टू द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ऐसे मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर आज। सपोज मान लेते हैं ये रीजन्स कश्मीर है, इस कश्मीर की हमें बतानी है कि क्रूड बर्थ रेट क्या है, वो कैसे निकालेंगे। पूरा कश्मीर का जो ये स्टेट है, डिवीजन है, इस पूरे डिवीजन में हम चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, लाइव बर्थ्स कितनी हुई, ये पूरा इंफॉर्मेशन डेटा होता है अवेलेबल आज, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन क्या है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी कोई फिगर होगी, नीचे भी कोई फिगर होगी, जो वहाँ पर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं के से, के इज 1000, तो जो वहाँ पर निकलता है दैट इज क्रूड बर्थ रेट। तो ये क्रूड बर्थ रेट बन जाती है उस रीजन की। इसी तरह से अगर हमें क्रूड बर्थ रेट देखनी हो बारामूला डिस्ट्रिक्ट की, मान लेते हैं मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में खुद रहता हूँ बारामूला में, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट की क्रूड बर्थ रेट चेक करने के लिए क्या है, बारामूला में टोटल लाइव बर्थ्स कितनी हुई और उसको बारामूला की पॉपुलेशन से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट विल बी इक्वल टू क्रूड बर्थ रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारामूला। इजीली इस तरह से आप किसी भी रीजन का क्रूड बर्थ रेट निकाल सकते हो। यही लिखा है इसने यहाँ पर, consists in the relative number of live births to the total population. This provides an index of the relative speed at which additions are being made through the childbirth। यानी किस हिसाब से हमारे पॉपुलेशन में चाइल्ड बर्थ की वजह से एडिशन हो रहा है, क्योंकि बर्थ जब लेते हैं वो एडिशन ही होता है पॉपुलेशन में। तो CBR से हम देखते हैं रेट क्या है, किस रेट से बढ़ रही है पॉपुलेशन। The fertility pattern of the above-mentioned measure is given by crude birth rate, defined as follows। अब इसके लिए नोटेशन है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में। ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ BT। BT मीन्स टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ये इस तरह से लिखते हैं हम, डिवाइड बाय PT। PT मीन्स P raised power T, total population of the given region during the period T। किस पीरियड में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय के, एंड दिस के इज 1000, के लेते हैं 1000, इसको आप याद रखिएगा, के इज इक्वल टू 1000। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई के से करेंगे, वी विल गेट क्रूड बर्थ रेट ऑफ एनी रीजन। तो ये था क्रूड बर्थ रेट। अब इसके मेरिट्स देखो, इट इज सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट एंड readily comprehensible। It is based only on the number of births and the total size of the population and does not necessitate the knowledge of these figures for different sections of the community or the population। तो ये इसलिए सिंपल है क्योंकि इसमें हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स क्या है और टोटल नंबर ऑफ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इजीली हम इसको काउंट करते हैं। तो ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को नहीं देखता है, किस सेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ फीमेल के ग्रुप को नहीं देखता है, किस एज ग्रुप में क्या रेट है वो नहीं देखता है, ये जनरल बताता है। अब इसके डिमेरिट्स, द क्रूड बर्थ रेट दो सिंपल इज ओनली ए क्रूड मेजर ऑफ द फर्टिलिटी। ये क्रूड मेजर कहलाता है फर्टिलिटी, ये सिंपल and is unreliable since it completely ignores the age and sex distribution of the population। तो ये एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करता है, किसी एज ग्रुप का नहीं बता सकता है, ये जनरल पॉपुलेशन का बताता है कि क्या आपको क्रूड बर्थ रेट है।
crude birth rate is not a probability ratio, since the whole population cannot regarded as exposed to the risk of producing children. In fact, only the females and only those between the child bearing age group, इसको आप याद रखिएगा, ये है child bearing age group, इसके दरमियान माना गया है child bearing, जो बच्चे पैदा कर सकती हैं females, are exposed to risk, and as such whole of the male population and the female population outside the child bearing age should be excluded. जो बच्चा नहीं दे पाती है तो वो एक्सक्लूड होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन क्रूड बर्थ रेट एक्सक्लूड नहीं कर रहा है उनको, उन फीमेल्स को फ्रॉम पॉपुलेशन पीटी. Moreover, even among the females who are exposed to risk, the risk varies from one age group to another. A woman under 30 is certainly under greater risk as compared to a woman over 40. तो ये इसके डिमेरिट्स के बारे में बोल रहा है, ये किसमें क्या क्या डिमेरिट खामी है क्रूड बर्थ रेट. इसको आप याद रखिएगा, मैं इसको साइड पे रखूँगा, वहाँ पर आप इसको पढ़िएगा. As a consequence of variations of climatic conditions in various countries, the childbearing age groups are not identical in all the countries. तो climatical conditions की बुनियाद पे भी हम इसको नहीं ले सकते हैं कि ये इसका डिमेरिट है, क्योंकि different sections of country has different climate. इस तरह से वहाँ पर उनका जो चाइल्ड बियरिंग रेट है वो भी डिफरेंट होती है. In a tropical countries, the period starts at an apparent earlier date than in countries with cold weather. जहाँ पर सर्दी होती है वहाँ पर एक अलग तरह की रेट होगी बर्थ रेट, जहाँ पर गर्मी का कंट्री होगी, जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर अलग तरह की बर्थ रेट होती है. हम देखते हैं कि जैसे हम अरब कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ की जो 9 years old गर्ल होगी, वहाँ की जो 9 year old गर्ल होगी, 9 year old, वो इंडिया की 15 से प्लस ईयर 16 year old के बराबर होगी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट गर्म है, यहाँ का क्लाइमेट उतना नहीं. जैसे कश्मीर को लेते हैं हम, यहाँ पाकिस्तान को लेंगे, ये डिफरेंट क्लाइमेट. वहाँ की जो 9 year वो आपको लगेगी इक्वल टू 16-17 year की एज की लगेगी, लेकिन उसकी 9-10 year एज होगी. ये डिफरेंट है क्लाइमेटिक चेंज ऑफ दिस वर्ल्ड. क्रूड बर्थ रेट इसको इग्नोर कर रहा है. According to crude birth rate does not enable us to compare the fertility situation in different countries. तो ये डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट कंट्रीज वो अलाउ नहीं करता है, ये जर्नल बताता है. Crude birth rate assumes that women in all the ages have the same fertility rate. ये इसका और एक डिमेरिट है. All age groups क्या समझ मान लेता है कि इनकी सेम फर्टिलिटी रेट, जबकि एक्चुअल में होता नहीं. जैसे जिन फीमेल्स की एज 20 to 35 होगी, इनकी जो बर्थ रेट होगी वो डिफरेंट होगी, ज़्यादा हो सकती है. और जिनकी एज 35 से लेकर 45, इनकी बर्थ रेट डिफरेंट होगी. इस एज ग्रुप के बीच में जो फीमेल्स आती है उनकी बर्थ रेट डिफरेंट होगी. इस एज ग्रुप में ज़्यादा बर्थ होगी बर्थ रेट. इस तरह से ये क्रूड बर्थ रेट इसको इग्नोर कर रहा है, ये पर एज के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से नहीं बताता है, यही लिख रहा है यहाँ पर. तो ये इसने लिखा, यंगर वुमेन हैव इन जनरल हायर फर्टिलिटी रेट देन एल्डर वुमेन. क्रूड बर्थ रेट thus gives us an estimate of a heterogeneous figure and is unsuitable for comparative studies. तो ये heterogeneous figure इग्नोर कर रहा है, ये नहीं बता रहा है. ये डिमेरिट है इसका. The level of crude birth rate is determined by a number of factors such as age and sex distributions of the populations, population fertility of population, sex ratio, marriage rate, migration, family planning measures, and so on. Thus, a relatively high crude birth rate may be observed in a population with a favorable age and sex structures, even though fertility is low. A population with a large proportion of individuals in the age group 15 to 49 years will have a high crude birth rate. Other
एवरीथिंग इज रिमेनिंग सेम। तो इसका डिमेरिट लिख रहा है, क्या क्या डिमेरिट्स है ये आप पढ़िएगा डिटेल में। तो हम मैन पढ़ेंगे यहाँ पर, ज़्यादा टाइम में मैन पढ़ेंगे जो ज़रूरत है। तो रिमार्क में लिख रहा है क्रूड बर्थ रेट यूजुअली लाइज बिटवीन 10 to 55 age group per thousand. Since it is only a live birth that augments and the existing population, only live births are considered in measuring fertility. Thus exclude still births. तो still births यहाँ पर exclude हो रहा है। still births यानी जब हम crude birth rate कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ live births हम काउंट करते हैं। जिनकी still births हुई, still births कहते हैं, तो इसमें हम लेते हैं लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी। तो जो वक्त से पहले या उसी टाइम मर जाते हैं उनको हम स्टिल बर्थ्स नाम दिया यहाँ पर। तो 10 एक्सक्लूड स्टिल बर्थ्स। तो ये था क्रूड बर्थ रेट के बारे में ब्रीफ जो हमने पढ़ा कि इसके मेरिट्स और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्रूड बर्थ में आपने देखा हम इसमें बहुत सारे चीज़ इसके डीमेरिट्स हैं। तो वो डीमेरिट्स जहाँ पर ये सूटेबल एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं देता है, जल्द देता है, तो वो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ और बर्थ रेट्स हैं, जैसे जर्नल फर्टिलिटी रेट है। दिस कंसिस्ट्स इन रिलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड बियरिंग एज एंड इज गिवन बाय द फार्मूला। तो जर्नल फर्टिलिटी रेट हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, जितनी भी लाइव बर्थ्स हुई टोटल, टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड बियरिंग एज। जो रिप्रोडक्टिव एज, चाइल्ड बियरिंग जो एज है, उससे जब इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट जर्नल फर्टिलिटी रेट मल्टीप्लाई बाय के इज 1000। तो ये है इसका फार्मूला नोटेशन। बीटी number of live births occurring among the population of given geographic area during a given period, and sigma summation of lambda 1 lambda 2 fpx. fpx means female population during the female population in the reproductive age in the given geographical region during the same time. तो ये हम इसकी नोटेशन लेते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो we will get the journal fertility rate, and lambda 1 is equal lower and upper limits of the female childbearing age, which is equal to 15 to 49। इसको याद रखिएगा, ये इसके लिमिट्स लेते हैं हम इसमें। चाइल्ड बियरिंग एज, बच्चा जन्ने की जिसमें सलाहियत होती है फीमेल में, उसकी एज 15 से 49 तक मानी जाती है। इससे अबो एज की फीमेल बर्थ नहीं दे सकती, इससे बिलो नहीं दे सकती है। तो ये इसके नाम लिया इसने लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो यहाँ पर अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये जो लिया है इसने टोटल पॉपुलेशन जो इस एज ग्रुप में आती है 15 to 49, फीमेल पॉपुलेशन जो इस एज ग्रुप में है दैट इज दिस, एंड टोटल लाइव बर्थ जितनी भी लाइव बर्थ हुई वो बी रेज पावर टी है। इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई के से करेंगे, वी विल गेट द जर्नल फर्टिलिटी रेट। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो सपोज मान लेते हैं ये हमारा एक रीजन है, हम इस रीजन को मान लेंगे ये जम्मू है। तो जम्मू डिवीजन का हमें बताना है कि जर्नल फर्टिलिटी रेट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, जितनी भी लाइव बर्थ्स हुई है, डिवाइड बाय टोटल फीमेल पॉपुलेशन जो एज ग्रुप में आती है 15 to 49। इसके बीच में इंक्लूडिंग दीज टू जितने भी फीमेल्स आती है वो लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000, वी विल गेट द जर्नल फर्टिलिटी रेट ऑफ जम्मू डिवीजन। सपोज लाइव बर्थ्स हुई है ड्यूरिंग पीरियड लेते हैं, ईयरली मंथली, जिस हिसाब से हमें ज़रूरत हो। तो सपोज एक ईयर में मान लेते हैं 10,000 लाइव बर्थ्स हुई, तो इस ईयर की जो फीमेल पॉपुलेशन थी दैट वाज सम 3 lakhs। तो जब हम इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 1000 करेंगे वी विल गेट द जर्नल फर्टिलिटी रेट ऑफ जम्मू। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये इसकी नोटेशन है, बी रेज पावर टी, टोटल लाइव बर्थ्स, टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप, दिस एज ग्रुप
lambda 1, lambda 2, 50 into 49. The general fertility rate may be defined as the number of babies. याद रखिएगा इसको, number of babies per K woman in the reproductive age group. Number of babies क्या है reproductive age group में? Per K means 1000. रिमार्क में लिख रहा है ये are taken 15 and 49. Thus births to females outside this range below 15 and over 49 are very rare. Rare केस में होती है, यूजुअली इसी एज ग्रुप के बीच में बर्थ्स होती है. Such births if any are recorded separately and are included in the age group 15 to 49 respectively. तो ये रियर केसेस में ऐसे आते हैं, ये रिमार्क में लिखा है. अब मेरिट्स इसके देख लीजिए. जनरल फर्टिलिटी रेट इज ए प्रोबेबिलिटी रेट. इसको हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी रेट, क्योंकि ये एज ग्रुप के हिसाब से हमें देता है जो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप. दूसरा, जनरल फर्टिलिटी रेट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच द फीमेल पॉपुलेशन इन द रिप्रोडक्टिव एज increases the existing population through live births. Obviously, GFR takes into account the sex distribution of the population and also the structure of certain extent. चीज का मेरिट में आता है, इंक्रीज भी दिखाता है, डिक्रीज भी दिखाता है. आप डिविडेंड्स में देखिए, जनरल फर्टिलिटी रेट गिव्स ए हेटेरोजेनस फिगर सिंस इट ओवरलुक द एज कंपोजिशन. अब यहाँ पर इसमें भी कुछ खामियां है. पहले हमने देखा था क्रूड बर्थ रेट में कुछ खामियां, अब जनरल फर्टिलिटी रेट में भी कुछ खामियां है. तो इन खामियों को हम कवर करते हैं इसमें स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. जैसे जनरल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर लिख रहा है फिगर से, इट ओवरलुक द एज कंपोजिशन. एज कंपोजिशन नहीं बताता, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया 20, 25, 40 into 50. ये डायरेक्ट बताया सिर्फ 50 into 49 ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन. फीमेल पॉपुलेशन की एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता है, वो सिर्फ एज डिस्ट्रीब्यूशन के रेट से नहीं देता है इन द चाइल्ड बेयरिंग एज. हैंस इट सफर्स फ्रॉम द ड्रॉबैक ऑफ नॉन कंपैरेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड कंट्री. ये भी इसका ड्रॉबैक है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट के हिसाब से होगा. अब इसको कवर करने के लिए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हम लाए. तो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट किसको कहते हैं? द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट originated from the fact that fertility is affected by a number of factors such as age, marriage, migration, state or region. एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में हमने देखा कि ये जो फर्टिलिटी रेट है ये इफेक्ट होती है इन चीज़ों से, कुछ फैक्टर्स से. जैसे वो फैक्टर है मैरिज, माइग्रेशन, स्टेट, रीजन. द फर्टिलिटी रेट कंप्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पेसिफिक फैक्टर. जब हम इन स्पेसिफिक फैक्टर के हिसाब से फर्टिलिटी रेट का वर्क करेंगे इज कॉल्ड स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड इज डिफाइंड एज. तो ये आपको समझ आया होगा इस पढ़ने से ही कि जब हम स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हम काउंट करते हैं, जब हम इसको काउंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी फैक्टर सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एज हम करेंगे तो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट बने. विद रिस्पेक्ट टू मैरिज करेंगे हम, माइग्रेशन करेंगे हम, तो एनी स्पेसिफिक फैक्टर is called as specific fertility rate and is defined as number of births to the female population of the specified section in given period. जितनी भी लाइव बर्थ्स हुई है स्पेसिफाइड सेक्शन, गौर से देख लीजिए, स्पेसिफाइड सेक्शन इन गिवन पीरियड गिवन टाइम में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन द स्पेसिफाइड सेक्शन. उसी सेक्शन में क्या पॉपुलेशन है, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ. जैसे 20 to 40 एज ग्रुप में हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास फर्टिलिटी रेट क्या है. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स बिटवीन दिस एज ग्रुप एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दिस एज ग्रुप multiplied by k 1000 we will get this specific fertility rate. इसी हिसाब से माइग्रेशन का भी चेक कर सकते हैं हम, और इसी हिसाब से हम मैरिज का भी चेक सकते हैं. स्पेसिफाइड, जब कोई स्पेसिफिक फैक्टर से हम लेंगे,
स्पेसिफिक फैक्टर के रिलेटेड लेंगे तो उस हिसाब से हम इसको काउंट करते हैं और नाम दिया है हमने इसको स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, वायर के इज यूजुअली 1000, ये 1000 लेते हैं। अब आगे चलिए स्पेसिफिक रेट, फर्टिलिटी रेट। अब इसके आगे आप एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इसी का एक पोर्शन है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ जनरल फर्टिलिटी रेट and get a better idea of fertility situation prevailing in a community or locality, it is necessary to compute the fertility rates for different age groups of reproductive age separately. The fertility rates so computed on the basis of the specification with respect to age is called age specific rate. इसको याद रखिएगा, जब हम विद रिस्पेक्ट टू एज इसको लेंगे तो उसको हम कहते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अभी मैंने वहां पर आपको दिखाया, जब हम फैक्टर लेंगे एज स्पेसिफिक रेट एज, तो उसको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का नाम यहाँ पर कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव स्पैन इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स एंड स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इज वर्कड आउट फॉर ईच सब ग्रुप। सब ग्रुप्स के हिसाब से हम इसको काउंट करते हैं सिंबॉलिकली। द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर द एज ग्रुप x to x + 1 इज गिवन बाय द फार्मूला। ये इसका ये फार्मूला है जिस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। ये यहाँ पर देख लीजिए, n इसने लिया है एज ग्रुप नंबर, NIX एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, NBX टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स, NFX एंड टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दिस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय 1000। जैसे NIX इज इक्वल टू एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर एज ग्रुप x to x + 1, x to x + 1 एज ग्रुप है। x to x + 1 मीन्स कौन सा एज ग्रुप है, या आप जिस हिसाब से हमें काउंट करना हो उसी हिसाब से लेते हैं। x to x + 1 जैसे 5 to 50, इसी हिसाब से सब ग्रुप्स। NBX नंबर ऑफ बर्थ्स टू द फीमेल इन एज ग्रुप, इसी एज ग्रुप में कितनी बर्थ्स होगी, जो हम ग्रुप लेंगे एज ग्रुप तो मल्टीप्लाई बाय 2, जब हम इसको डिवाइड करके यानी जो फिगर निकलेगी दैट इज इक्वल टू एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो ये एज का इंटरवल x is lesser equal to age lesser equal to x + n. Age specific fertility rate is a probability rate. This is also a probability rate. It removes the drawback of general fertility. तो general fertility rate में जो drawback आता है वो इससे हम remove करते हैं by taking into account the age composition of the woman in the childbearing age group and is thus suitable for comparative studies. However, this use of age specific fertility rate for comparing the fertility situations of two regions. अब यहाँ पर इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है। पहले तो ये जर्नल फर्टिलिटी रेट का ड्रॉबैक कवर करता है क्योंकि हम इसमें पर एज के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से निकालते हैं। लेकिन अब दो सेक्शंस ऑफ दो रीजन्स का जब हम निकालेंगे तो वहाँ पर दो रीजन्स का डिफरेंट हो सकता है, और ऑफ द सेम रीजन फॉर टू डिफरेंट रेट्स इज नॉट एन इजी जॉब. Generally, age specific fertility rate will be higher for certain age groups and lower for the remaining age groups in one region than in the other. Accordingly, it is difficult to say if the fertility is higher or low in one region as compared to other region. तो ये इसमें इसका भी ड्रॉबैक आ रहा है. तो ये था यहाँ तक एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको हमने कवर किया. अब इसके बाद है टोटल फर्टिलिटी रेट. As already pointed out that age specific fertility rate is not of much practical utility for comparative purpose. In order to arrive at more practical measure of the population growth, the age specific fertility rates for different groups have to be combined together to give a single quantity, single number. तो टोटल फर्टिलिटी रेट में हम चेक करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ जिसको हम लेंगे टोटल के हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट हम लेंगे क्या, तो कंबाइन टुगेदर गिव ए सिंगल क्वांटिटी. सिंगल वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल फर्टिलिटी रेट यूज करते हैं.
A simple technique is to obtain standardized fertility rate. This leads to total fertility rate, which is obtained on adding the annual age specific fertility rate symbolically. तो इस तरह से हम टोटल fertility rate लेते हैं. Summation of all. तो इस रेशो को जब हम पूरा समेशन करते हैं, BX births divided by female population of this age group multiplied by K, उन सबों का समेशन that is equal to total fertility rate. Thus TFR for a particular region during a given period may be regarded as index of the overall fertility conditions operating in that region during the same period. तो ये मैंने पहले ही बताया, इसका वो पूरा इंटरवल है जिसके बीच में वो फीमेल्स बर्थ देती आती है, वो जो बर्थ देती है. आल्सो TFR इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एन एन आई एक्स. इसकी यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशन, इसको याद रखिएगा. इसको हम कैसे काउंट करते हैं. वायर समेशन इज टेकन ओवर डिफरेंट एज ग्रुप्स. ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से लेते हैं समेशन. तो यहाँ पर समझाऊंगा मैं. सपोज ये एक एज ग्रुप है फीमेल का, ये दूसरा, ये तीसरा. इसकी लाइव बर्थ ये, इसकी लाइव बर्थ से, इसकी लाइव, इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर अलग, इसकी पॉपुलेशन अलग, इसकी पॉपुलेशन अलग. तो जब हम इसका निकालेंगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो लाइव बर्थ को हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई बाय के. इसका अलग बनेगा, इस ग्रेज ग्रुप का अलग बनेगा. तो अब हमें इसका पूरा जर्नल वैल्यू चाहिए. तो जो हम इस पूरे को सिग्मा समेशन लेंगे, समेशन लेके इसका वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. दैट इज इक्वल टू दिस टोटल फर्टिलिटी रेट. ये सिग्मा यहाँ पर यूज करता है, उन सबों को ये ऐड करता है. इन सबों को जब मैंने बताया आपको जितने भी होती है एज ग्रुप के, उन सबको ऐड करके टोटल फर्टिलिटी रेट देता है. कंट्री का क्या है, ये रीजन का क्या है. अब इसके रिमार्क्स. Total fertility is a hypothetical figure giving the number of children born to a cohort of K. 1000 females all born at the same time. इसके रिमार्क है. None of them dies before reaching the end of the childbearing age. इसमें ये इग्नोर हो रहा है. All of them live till at least the age of 50 years. At each age group in the childbearing age, they are subject to the fertility condition given by observed age specific fertility rate. तो ये था ब्रीफ टोटल फर्टिलिटी रेट जो हमने कवर किया. इस तरह से आपका पूरा मेजर्स ऑफ मोटिलिटी कवर हुआ. तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा इसको अगेन आपका कन्फ्यूजन दूर करने की. तो अगर आपको इसका ये PDF चाहिए तो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप मैसेज डालिए, मैं आपको बताऊंगा ये आप कैसे रिसीव कर सकते हो. आप इस साइट पे भी जाके वहाँ पे भी देख सकते हो.